हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम। एज़ यू नो, हमने आपके साथ स्टार्ट की थी घटना चक्र की एक सीरीज़ जिसमें हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड चैप्टर टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ था और कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे पूछा गया है कि संविधान के स्ट्रक्चर के लिए एक संविधान सभा होगी। यह विचार किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? इसमें पूछा गया है कि भारत का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका स्ट्रक्चर एक संविधान सभा रखेगी। तो यह संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले यह प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने एक आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। वह संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था जो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पहले के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में स्वतंत्रता से पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी संविधान सभा के बारे में है। इसमें पूछा गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? इसमें पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है उसका निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी। यह निर्वाचित संविधान सभा का विचार किसने दिया था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, यह विचार क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था और क्रिप्स मिशन ने 1942 में यह विचार प्रस्तुत किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि एक कैबिनेट मिशन योजना थी। उस कैबिनेट मिशन योजना में संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को जो भी सीटें बांटी जानी थी वह सीटें किस अनुपात में दी जानी थी? वह सीटें जनसंख्या के किस अनुपात में दी जानी थी, यानी कि कितनी जनसंख्या के ऊपर कितने प्रतिनिधि होंगे? यह हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, यह कैबिनेट मिशन योजना में बताया गया था। एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का इलेक्शन होना था और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसलिए मोटे से तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर
एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वह अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे और A.B. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसके अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। इसमें पूछा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और इसकी घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि यह सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिन्हें देखकर हमें बताना है कि कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यह 1946 में बनी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत एक नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है और IAS प्री 2007 में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवल ने अपनी योजना में बोला था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। इस बात के ऊपर रीज़न यह दिया गया है कि वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसमें असर्शन सही है लेकिन उस असर्शन के बेस पर जो रीज़न दिया गया है वह गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होने से भारत का बंटवारा बच जाता। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबोल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वेवल से पहले कौन थे? लिनलिथगो।
इनके स्थान पर आर्कीबोल्ड को वायसराय और गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ये भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से, मतलब भारत के संविधान में भारत के संविधान की गति में जो भी विरोध वगैरह हो रहे थे उन्हें दूर करने के उद्देश्य से लंदन गए 1945 में। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और अपने कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उनके इन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से पब्लिश किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना था। ये सभी बातें वेवल ने अपनी वेवल योजना में शामिल की थी। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीति के गतिरोध को दूर करना था और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था। संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। इसलिए ऊपर दी गई असर्शन सही है और इसका रीज़न गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें संविधान सभा के बारे में पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि भारत के संविधान सभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। सेकंड, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी कि संविधान सभा के डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। थर्ड, वह बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा में अलग अलग पार्टियां थी। फोर्थ, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान सभा ने कई सारी समितियां बनाई थी अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट निर्वाचन का परिणाम थी। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, इसलिए इसे बहुदलीय निकाय कहा गया है। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर वही हमें संविधान सभा के बारे में बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जो सही है। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट ए एंड डी दोनों सही है, बाकी गलत। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें संविधान सभा के बारे में कुछ गलत कथन बताने हैं। ऊपर हमें सही कथन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर हमें संविधान सभा के गलत कथन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि गलत है, और यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन चूज़ करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। उस टाइम जो वोटिंग राइट्स थे वह लिमिटेड थे। टैक्सेशन, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता, इन्हीं के बेस पर मताधिकार, वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप जिसने तैयार किया था संविधान सभा, इस संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को चुना गया था और इस इलेक्टेड संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, यह क्वेश्चन भी संविधान सभा के बारे में है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। प्रांतीय सभाओं द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के इलेक्टेड स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर हमें इलेक्टेड स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के इलेक्टेड स्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना किसी विरोध के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना, इसलिए संविधान सभा के इलेक्टेड स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान का जो उद्घाटन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसमें पूछा गया है कि किस डेट को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी और इसकी प्रथम बैठक भी इसी दिन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में पूछा गया है कि किस डेट को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, दिसंबर 1946 में। इसकी कंप्लीट डेट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, इसकी स्थापना भी हुई थी और इसकी प्रथम बैठक भी हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर हमें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के बारे में पूछा गया है कि किस डेट को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। आज की इस वीडियो का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, इसकी स्थापना, पहला अधिवेशन, यह सब 9 दिसंबर 1946 को पूर्ण किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।